हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। इनर वॉइस, ओके। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 15 दिनों में कुछ बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में आपके अंतरात्मा भी जानते हैं या आपका दिल भी कहीं ना कोई कुछ बातों को लेकर गवाही दे रहा है। कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ अलग ही आपकी लाइफ में होगा गाइस। आप देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन किस बात के बारे में बताते हैं। लेटिंग गो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 15 दिनों में आपके व्यवहार कैसा चलेगा या आपके संवेगों में जो बदलाव आएंगे ना, वो इस तरीके के आएंगे कि आप बीती हुई बातों को भूलना चाहोगे। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपके दिमाग में एक वो बात का बैठना कि अब मैं अपने कीमती समय को खराब ना करूं या पिछली बातों में उलझा कर ना रखूं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक क्लियरिटी होना, एक हैप्पीनेस मन में जगना गाइस, है ना। कि अब एक खुशी के लिए कहता है ना कि ढूंढना उसको, कि अब मेरी खुशी का रीज़न क्या है, उसमें रीज़न को ढूंढूं और अपनी लाइफ में उसको पाऊं, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ मुझे आपकी सोच को लेकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं नजरिया बदल रहा है, दृष्टिकोण बदल रहा है अपनी लाइफ को लेकर, जीवन को लेकर, कि किस तरीके से मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए या मुझे किस तरीके का चयन करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन देखना गाइस कि आपकी सोच को लेकर बहुतों आपको देखने को मिलेगा। आपकी सोच को लेकर एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और मैं सच कहूं कि इस समय में आपका दिमाग जो है ना वो बहुत आपको सपोर्ट करेगा। आपका दिल भी सपोर्ट करेगा, आपका दिमाग भी सपोर्ट करेगा। कहना ना कि दिल और दिमाग का बैलेंस में आना और साथ देना किसी भी सिचुएशन में, तो किसी इंसान के लिए कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो उससे पार पाना बहुत आसान हो जाता है ना। तो ये अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो। अगर बुरी हो गई और उनमें सुधार नहीं हो रहा है और समय की डिमांड है कि एक एक समय तक आपको रुकना पड़ेगा, तो आप उसको लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो कि अब मैं इसके भरोसे ना बैठूं, इसका वेट ना करूं ठीक होने का। ये जब ठीक होना होगा हो जाएगी। मुझे अभी क्या करना है उसको मैं खराब ना करूं, उस समय को मैं खराब ना करूं, है ना। वो चीज़ आप करने वाले हो। रीबर्थ, बिल्कुल। अभी 15 दिनों में आपकी एनर्जी कुछ अलग ही रहेगी गाइस। एक रीबर्थ वाली फीलिंग आएगी आप में कि जो वो पहले वाला इंसान था ना वो नहीं रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ही हुआ जैसा कई बार आया है ना, ये द वर्ल्ड के साथ में एस ऑफ कप्स का या एस एस का कार्ड आना। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ये एक एंडिंग के बाद में किसी इंसान की लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है। और जब आपकी लाइफ से टावर मूवमेंट निकल रहा होता है ना गाइस, से निकल चुका होता है ना, उसके बाद में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आपकी लाइफ से कोई टावर मूवमेंट बहुत बड़ा निकला है और जो भी टावर मूवमेंट निकला है ना उसने एक बार कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल निष्प्राण कर दिया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जब अब होना स्टार्ट हुआ है ना, ये फिर से आप में प्राण भरेगा, आप में जान भरेगा। आपको फिर से कहते हैं ना उठकर खड़ा होकर लाइफ में आगे बढ़ने की एक हिम्मत देगा, एक साहस देगा। यहाँ पर 10 का कार्ड, एक कंप्लीशन के बाद में फिर से किसी इंसान को जिंदा करना होता है ना, डेस्टिनी किसी इंसान को फिर से जिंदा कर रही है एक ट्रांसफॉर्मेशन करके। अभी आपके सामने कोई कैसे भी बात करे ना, आपका दिमाग जो ऐसा ना हैंग नहीं होगा।
आप एकदम कॉन्सेंट्रेशन से उनकी बात सुनोगे। और अभी आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए पता है? पहले हो सकता है कि आपके साथ एक परेशानी चली होगी, ये कुछ व्यूअर्स का कह रही हूँ, सबके साथ नहीं, कि शायद आप एक अच्छे कहते हैं ना कि लिसनर नहीं थे, कि कोई कुछ कहता था ना कि एक बार आपका भी मन करता था कि मैं भी वापस कुछ कहूँ उनको, है ना? लेकिन अभी आपके साथ सिचुएशन क्या है कि कोई भी आपको कुछ भी कहेगा ना, आप बड़े ध्यानपूर्वक तसल्ली से, जब तक वो चुप ना हो जाए ना सामने वाला, तब तक आप उनकी बात सुनते हो। और सब सुनकर कहते हैं ना आपके दिमाग में क्या अच्छा सा आंसर आता है, वो आंसर आप करते हो। ये एक चेंजेस आप में आया है। ये कितना अच्छा चेंजेस है पता है? इससे क्या है, आपको किसी इंसान को रिप्लाई क्या देना है, रिएक्ट क्या करना है, ये करना भी है या नहीं करना है, ये चीजें आपको समझ में आने लगी है। पहले बेवजह की चीजें या बेवजह के लोग जो मायने नहीं रखते हैं आपकी लाइफ में, उनको भी आप रिएक्ट करते थे, रेस्पॉन्स देते थे। अब वो रेस्पॉन्स नहीं आता है बेवजह के लोगों पर, वो रिएक्ट नहीं आता। ये बहुत बड़ी मैच्योरिटी है। ये आपके दिमाग की, बुद्धि की, विजडम की बहुत बड़ी मैच्योरिटी है जो आप में आ रही है, कि मैं अपनी एनर्जी को क्यों ज़ाया करूं, मैं अपने टाइम को क्यों ज़ाया करूं बेवजह की बातों पर, बेवजह के लोगों पर, है ना? ये बहुत अच्छी बात है गाइस। ये एक बात बताऊं, ये सफलता की तरफ किसी इंसान का पहला कदम जो होता है ना, वो होता है। और अगर ये बदलाव आपकी लाइफ में अभी भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो मानकर चलना आप सफलता की एक सीढ़ी को पार कर चुके हो, या एक सीढ़ी पर चल पड़े हो आप। आपके इमोशंस बहुत बैलेंस में आएंगे गाइस। अब जहां आपको तर्क से काम लेना है ना, वहां आप तर्क से काम में लोगे, तर्क काम में लोगे। और जहां पर आपको इमोशनल होने की जरूरत है, दिल की बात सुनने की जरूरत है ना, वहां पर आप दिल का सुनोगे। अब वो वाली सिचुएशन नहीं रहेगी कि गलत जगह पर भी गुस्सा आ जाना ना। अब तो सच बताओ ना, तो आपका गुस्सा शांत हो होकर मन के अंदर ही ऐसा रह गया है, थम गया है, कि वो कभी तूफान बनकर बाहर नहीं आएगा। कहते हैं ना, गुस्से का भी अच्छा यूज कर लेना, या बुरी सिचुएशन जो भी बनी हुई है ना, उसका भी अच्छा यूज कर लेना। मतलब जो कुछ भी आपके लाइफ में बिगड़ा है ना, उसका आप सच कहो ना, कि एक वो बदलाव लेकर आ रहे हो, कि जैसे एक उस तरीके से एक्सेप्ट करना कि ये बुरी चीज हुई है, लेकिन इसमें भी मेरे लाइफ में अच्छा क्या छुपा हुआ, उसको वो बारीकी से निकाल कर लेकर आ जाना, और फिर उसके सहारे आगे बढ़ना। ये बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का नजरिया जो होता है ना, वो इस बात पर रहता है कि बुरा हुआ क्या है। वो ये नहीं देखते कि इसमें मेरा अच्छा क्या हुआ है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि जब कभी भी दशाएं उतरती है ना, दशाएं स्टार्टिंग में बहुत बहुत बुरे कर्मों का फल देती है, लेकिन जब उतरती है ना दशाएं, तब अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड भी देकर जाती है ना? तो यहाँ पर आपका नजरिया वही है। इतना पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। बहुत एक समय तक बहुत नेगेटिव थिंक चली है आपकी, या एक कहता है ना कि दिन भर परेशान होना, उस चीज से आप रिहा हो रहे हो। एक थिंक बहुत पॉजिटिव आ रही है गाइस, आप में बहुत 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 पॉजिटिव आ रही है। इसको कंटिन्यू में रखना, और जो कोई भी लगे ना कि इन 15 दिनों में आपकी एनर्जी को थोड़ा भी वेस्ट करने की कोशिश करे, खराब करने की कोशिश करे, या कोई नेगेटिव इंसान हो, या पास्ट की बातें करता हो, या बुरी बातें करता हो, या गॉसिप की बातें करता हो ना, ऐसे इंसान से थोड़ा दूर रहना। ये अभी आपकी एनर्जी के लिए काम की नहीं है गाइस। अभी क्या, कभी भी नहीं, है ना? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है। जैसा मैं सच कहूँ ना, कि जैसा एक बदलाव चाह रही थी मैं खुद भी आप में, वो अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए। थैंक यू। ये देखो, एडवेंचर समझ लिया है। अब आपको संघर्ष ना संघर्ष नहीं लगेंगे। अब इन 15 दिनों में देख लेना, अगर कोई काम का बर्डन भी आ जाएगा ना, तो आप बड़े कहते ना स्मूथली, कि मेरे लिए बड़ा आसान है, इस तरीके से काम करोगे आप। और वो आपके लिए डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा, आपके लिए वो आसान भी रहेगा। पहले जो काम आपको डिफिकल्ट लग रहे थे ना, अभी देखना कितने आसान लगते हैं। एक मतलब संघर्ष को एंजॉय में बदल देना। काम भी करना, काम का बर्डन भी है, लेकिन उसे कैसे कहते हैं ना, झूम कर करना, मस्ती में करना, कि वो काम काम ना लगे, वो संघर्ष संघर्ष ना लगे।
प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना लगे, प्रॉब्लम खुद हैरान हो जाए कि वो प्रॉब्लम है लेकिन इनको इफेक्ट नहीं दे रही है बुरा, इनकी पॉजिटिविटी का ऑरा इतना प्रबल है, वो प्रॉब्लम खुद भागेगी कि लाइफ में रहने से मतलब नहीं है। बिल्कुल, और ऐसा ही होगा और ऐसा ही करना है। यही ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा लेकर आना है गाइस कि कोई प्रॉब्लम छुए ना, पास में ही नहीं आए, और चुटकर छोटी मोटी सी हो ना तो वो इफेक्ट ही नहीं डाले। वो तो सबकी लाइफ में होती है गाइस, थोड़े बहुत संघर्ष हर किसी की लाइफ में चलते हैं, है ना। तो उससे घबराना नहीं, दुखी नहीं होना, उसमें अपनी परफॉर्मेंस कितनी बेस्ट दे सकते हो ना, वो बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करना। यहाँ पर वही दिख रहा है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना, अपने किरदार को बखूबी निभाना, वो चीज़ें ये 15 दिन में देखना, आपके स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को आप महसूस करोगे। मैंने कहा था ना, एटीट्यूड में बहुत खतरनाक वाला अच्छा वाला बदलाव आएगा, ये बिल्कुल वही आ रहा है। मतलब कितना बदल दिया परिस्थितियों ने आपको, देखो। धन्यवाद करो मालिक को, ये नहीं थे आप, मूल्यांकन करो अपना, ये नहीं थे, ये रीबर्थ हुआ है आपका, है ना। क्रिएटिविटी, बहुत क्रिएटिव माइंड है आपका, सृजनात्मक प्रवृत्ति के हो आप, आपकी आईक्यू लेवल जो है ना बहुत तेज है, आप किसी भी इंसान को समझने की परख रखते हो। मतलब सच कहो ना, आपका इमोशंस बीच में आ जाते हैं, वरना आपके लिए ना किसी को जवाब देना भी मुश्किल नहीं है। जैसे आप हाजिर जवाब भी हो, जितना मुझे समझ में आता ना, एक हाजिर जवाबी है आप में, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर अगर किसी ने मुझे कुछ कहा और मैं फिर उनको जवाब दे दूं तो कहीं वो हर्ट हो जाएंगे, वो इमोशंस बीच में आते हैं, है ना। वरना आईक्यू लेवल तो बड़ा तगड़ा है। उसी टाइम उससे भी अच्छा बेहतर जवाब आप दे सकते हो, पर देते नहीं हो। बट सही है, करना भी नहीं का ऐसे, हमें किसी के बराबरी में नहीं आना, है ना। हमें अपने, कहता ना कि अपने कर्म अच्छा रखना, किसी की बराबरी में नहीं आना। और सही करते हो, अगर ये दिल में रहता ना आपके, तो बेस्ट बेस्ट थिंक है। और जो मैं कह रही थी, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है गाइस आपकी। और यहाँ अब मैं क्या कह रही हूँ कि आपका दिमाग जो है ना, ये आपको सपोर्ट करने वाला है। तो अब देखना आपके दिमाग में अपॉर्चुनिटी भी आएगी, या कोई ऑफर भी आएंगे, या कोई वीडियो भी देखोगे ना, तो उससे देखना मतलब आपको अपने लिए क्या एक्सेप्ट करनी है चीज़ें, या कौन से आइडियाज़ अपने लिए लेकर आने हैं, उनको आप एक्सेप्ट करोगे। आपको लगेगा, कोई वीडियो देख रहे हो या कोई मूवी भी देख रहे हो ना, तो उसमें कोई खास बात ऐसी लगेगी जो आपको लगे कि ये मुझसे कनेक्ट कर रही है, और इसलिए अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ, या ऐसा काम अगर मैं भी कर लूँ तो मेरे लिए बहुत बेहतर रहेगा, तो आप वैसे वैसे काम करना स्टार्ट करोगे, या वैसा कुछ करने का तरीका आप अपनाओगे, है ना। एक मोटिवेशन भी आपको मिलेगी और आप मोटिवेट भी होगे गाइस। मतलब 15 दिनों में कुछ तो खास करने वाले हो जी आप। पोस्टपोनमेंट, अब देखो अब क्या चल रहा है यहाँ पर, कि अब जो कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आएगा ना, तो अब आपका आलस जो है ना, या अगर कभी कभी हो जाता है कि आलस आ जाता है कि मेरे दिमाग में ये आइडिया तो आ गया है, लेकिन इसको मैं आज अप्लाई नहीं करूँ, कल अप्लाई करूँ, परसों अप्लाई करूँ, या कोई अच्छा वार देखकर, या कोई अच्छा दिन देखकर, शुभ दिन देखकर फिर मैं ना इस काम को स्टार्ट करूँ। तो कभी कभी क्या है ना, आलस जो आता है ना, वो 10 तरीके के बहाने बनाता है हमारे दिमाग में। कभी कभी हेल्थ का इशू भी हो जाता है ना। तो ये दोनों मिलकर जब कोई अपने तुकबाजी लगाते हैं ना, तो इंसान को एक काम को क्या करता है, टाला मटोला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आपके साथ क्या है कि अब आप कोई काम को टाला मटोला नहीं करोगे, या पोस्टपोन नहीं होने दोगे। अपने क्रिएटिव दिमाग में, अपने शानदार दिमाग में जो आइडिया आएंगे ना, आप उनको अप्लाई करने की कोशिश करोगे। सपोज मान लो कि आप कोई मूवी देखते हो, या किसी इंसान से बात कर रहे हो, या कुछ ऐसी मोटिवेट करने वाली बात कि भाई उन्होंने अपनी लाइफ में ये चीज़ की और उससे उनको सक्सेस मिली, और आपको लगे कि यह काम तो भाई मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, तो मुझे क्या लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकती क्या। तो आपके दिमाग में वो आइडिया आना, ठीक है, डेस्टिनी भी यही चाहती है कि आपके दिमाग में वो आइडिया आए और आप उसको अप्लाई कर दो। तो ये आपके लिए बेहतरी का काम करेगा कि अब आप कोई भी काम को पोस्टपोन नहीं करोगे। एक लेजीनेस जो आता था ना आप में, वो नहीं आएगा। मतलब अब आप वर्कोहॉलिक होना पसंद करोगे, अपने समय को वेस्ट करना पसंद नहीं करोगे। तो ये चीज़ अच्छी हो रही है आपके साथ। और कोई खुशी है आपकी,
जो आपको लगता था कि मैम ये पोस्टपोन हो रही थी, ये कोई काम ऐसा है जो पोस्टपोन हो रहा था, वो अब नहीं होगा या वो इन 15 दिनों में बनेगा। अगर कोई काम पोस्टपोन हो रहा था बार बार ना, ये काम आपका 15 दिन में बन जाएगा। इसकी संभावनाएं बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है ना जी। बियॉन्ड इल्यूजन, देखो इल्यूजन जो भी आ रहा है ना, इसके पीछे देखो, जैसा मैंने कहा ना कि संघर्ष मत देखो, यहाँ पर एडवेंचर देखो कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेस्ट रहती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो आपका ऐसा है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट दे, जो आपको एक जीवन जीना आसान कर दे, है ना। तकलीफें हर किसी इंसान की लाइफ में आती है, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, संघर्ष आते हैं, लेकिन उनसे हार कर बैठने वाले इंसान मतलब ये नहीं रहना है। डेस्टिनी आपको एक साहस देना चाहती है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको उन परिस्थितियों में झुंझा कर या हमेशा आपकी लाइफ में इतने संघर्ष दे देना कि जिससे आप लड़ ना पाओ ना, ऐसा नहीं है। देखो संघर्ष कम होंगे, डेफिनेटली कम होंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत है ना वो आप पर भारी नहीं पड़ेंगे, है ना। ये मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना अब आपके लिए भी आसान रहेगा, आपकी इल्यूजन कम हो जाएगी, इंट्यूशन काम करेगी, है ना जी। यहाँ पर इनर वॉइस का मतलब क्या है कि इंट्यूशन का काम करना, और यहाँ पर क्या बियॉन्ड इल्यूजन, के इल्यूजन के पीछे देखो कि क्या है। जो भ्रम नजर आना ना वो नहीं है, वो धुंध है, एक कल्पना है ना, वो वास्तविकता नहीं है। अगर कोई डर आता है मन में या बुरे सपने आते हैं ना आपको, तो उससे मत डरो गाइस, उससे मत डरो। आपके इंट्यूशन आपको क्या कहती है उसकी सुनो, है ना। या अगर इंट्यूशन भी गलत आती है या आपको लगता है कि मुझे गलत इंट्यूशन हुई है जिससे डर लग रहा है आपको, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वो डरो मत, कुछ भी गलत नहीं होगा आपकी लाइफ में, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना जी। कंपैरिजन, ओके, वी आर द वर्ल्ड, सपोर्ट देखना आपको कितना शानदार मिलता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है किसी मित्र की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। ये भी कितनी बार कार्ड आया है ना, ये भी कितनी बार मैसेज आया है कि आपकी लाइफ में किसी मित्र की एंट्री हो रही है, किसी ऐसे इंसान की एंट्री हो रही है जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को डेवलप करवाने में आपकी मदद करेगा। इस कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक सुकून लेकर आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, मतलब कभी कभी होता ना कि कोई इंसान खुद को हील करने की कितनी कोशिश कर ले, लेकिन थोड़ा बहुत लाइफ का एक हिस्सा ऐसा होता है, मन का हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पर किसी और इंसान के इमोशंस की ज़रूरत होती है कि वो आकर संभाल ले एक बार, कुछ नहीं तो एक मॉरल सपोर्ट ही कर दे, है ना। तो कुछ ऐसी व्यवस्था मुझे ऐसी लग रही है कि आपकी लाइफ में आने वाली है। इन 15 दिनों में एक गाइडेंस कह रही हूँ मैं, गाइडेंस दे रही हूँ कि ध्यान रखना, अपनी तुलना कभी किसी से मत करना गाइस, या अपनी किस्मत की तुलना किसी से भी मत करना। देखो आपने अपनी लाइफ में जो अपना किरदार निभाया है ना वो बेस्ट है, और आपको लगता है कि बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है आपको, तो एक दिमाग में बात रखना गाइस कि कठिन रोल जो होते हैं ना वो हर किसी को नहीं दिए जाते। क्योंकि आपके मन में कई बार आता होगा कि आपको लाइफ में इतना दुख झेलना पड़ा, इतना संघर्ष झेलना पड़ा, औरों की लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। इस एज तक में लोग पता नहीं क्या क्या सुख प्राप्त कर लेते हैं और कितना कुछ अचीव कर लेते हैं, सफलता पा लेते हैं, अबंडेंस पा लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। कंपैरिजन मत करना गाइस। कभी कभी क्या होता है ना कि कछुआ धीरे गति से चलता है लेकिन वो मंजिल तक जल्दी पहुंचता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, कठिन किरदार जो होते हैं ना वो हर किसी को नहीं दिए जाते, तो ये भी बात दिमाग में रखना। ये सिर्फ आप ही कर सकते थे गाइस, सच कहो ना, अभी तक की जो भी सिचुएशन को आपने झेला है वो सिर्फ आप ही कर सकते थे। अच्छा मैं अभी ये बात बताऊं कि इन 15 दिनों में डेफिनेटली कोई हो सकता है कि कोई इंसान आपको सपोर्ट करे, और ये आपके लिए बहुत बड़ा मदद मदद रहेगी गाइस, है ना। बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगी, कोई हेल्प डिवाइन की तरफ से इन 15 दिनों में आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कोई काम आपका बन नहीं रहा है तो उस काम को बनवाने में वो आपकी मदद कर दे, है ना। कुछ ना कुछ तो आपका रहेगा, या फिर कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हो वहां पर वो आपकी हेल्प कर दे। मतलब हेल्प तो डेफिनेटली मिलेगी, एक साथ आपको नजर आएगा इन 15 दिनों में, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंपैरिजन मत करना और इल्यूजन में मत रहना गाइस। जब कभी भी ओवर थिंकिंग दिमाग में आने लगे ना तो म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर देना, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना, है ना। पास्ट की बातें तो दिमाग पर लेकर आनी ही नहीं है इन 15 दिनों में, ध्यान रखना। एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत कहता है ना, जैसे मैं सच कहूँ तहे दिल से मैं चाह रही थी ना, बिल्कुल वही चल रही है।
देखना अगर ऐसे ही चलते रहोगे ना गाइस, बहुत जल्दी अपनी लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हो और कितनी खुशियाँ आती है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी ना वो ख़त्म भी हो जाएगी। क्योंकि जब हम सकारात्मक हो जाते हैं और सकारात्मक बोलते हैं ना, तो ब्रह्मांड में वही एनर्जी जाती है, और वही एनर्जी कहते हैं ना गुणा होकर हमारे पास आती है, खुशियाँ बनकर। और जिसके लिए हम रेडी रहते हैं, दरवाजे खोलते हैं अपने मन के कि हाँ खुशियाँ आए हमारी लाइफ में, है ना जी। गिफ्ट 15 दिन में हो सकता है कि कोई गिफ्ट आपको मिले, यूनिवर्स की तरफ से कह रही हूँ मैं। हो सकता है आपका बर्थडे हो तो घर परिवार से मिल जाए, लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से कोई फाइनेंशियल मैटर को लेकर या पैसों का लेकर आपको कोई गिफ्ट नजर आ रहा है गाइस। पैसा आपके पास आएगा इन 15 दिनों में। कोर्टशिप, मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पर नंबर 77 नंबर नजर आ रहे हैं गाइस। आपको नंबर 7777 नजर आ रहे होंगे। ये देखना गाइस, अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई इनकम या मनी का एक बहुत बड़ा अमाउंट कहते हैं ना, ये मुझे आपके और आते हुए नजर आ रहा है। एक खुशी तो नजर आ रही है गाइस। ठीक है, यहाँ मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको ऐसा सपोर्ट करेगा, एक सोर्स के बारे में बता देगा कि भाई अगर आप परेशान हो, कोई काम आपके हाथ में नहीं है, या अभी जो काम कर रहे हो ना उसमें आपको इतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है जितनी आप चाहते हो, या अपनी योग्यता के आधार पर कहते हैं ना, अपनी रुचि के आधार पर भी कोई काम ना मिलना, तो मुझे ऐसा लगता है कोई गाइडेंस आपको ऐसी मिल जाएगी, कोई साथ ऐसा मिल जाएगा जो आपके काम कोई नए काम की शुरुआत करने में आपकी मदद करेगा। यहाँ बहुत बड़ी फ्यूचर को लेकर आपकी हेल्प कहते हैं ना वो मिलती हुई आपको नजर आ रही है। उस खुशी को वो खुशी पोस्टपोन नहीं होगी आपकी, है ना। किसी का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है गाइस आपको, बहुत अच्छा, साझेदारी अच्छी। कम्युनिटी, ये सेलिब्रेशन का कार्ड कहते हैं गाइस इसको भी। ठीक है ना, कोई भी कुछ भी कहे ना एकदम ध्यान पूर्वक सुनना, जो आपकी अभी आदत भी बनी हुई है इसको कंटिन्यू में रखना गाइस। बिल्कुल। किसी बूढ़े आदमी का मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एज में है ना, कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि आपको कोई गाइडेंस दे। थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना, है ना। और बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे, जो भी गाइडेंस देंगे ना, पाथ वे आपको आपका रास्ता दिखा देंगे। नंबर 3355 नजर आ रहे हैं, ये इसी के बारे में है कि कोई रास्ता आपको मिलेगा गाइस जो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। 55 का एनर्जी जो है ना, वो एक अचानक बदलाव की बात करता है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। जहाँ पैसा नहीं था ना, वहाँ पैसा बनेगा आपके। बस थोड़ा सा एक कंपैरिजन नहीं करना। जैसे हो सकता है कि स्टार्टिंग में देखो, काम जब स्टार्ट होता है ना तो धीरे धीरे करके सक्सेस मिलती है ना। तो थोड़ा सा कंपैरिजन मत करना कि आपकी गाड़ी जो है ना वो देरी से स्टार्ट हुई है, या फिर आपको सक्सेस लेट से मिली है ना। मतलब आपको मंजिल पर पहुंचना है, इस पर बिलीव रखो, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, उस पर बिलीव रखो, है ना। सेलिब्रेशन आएगा। ठीक, देखो मुझे ऐसा लगता है कि इन 15 दिनों में आप पर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा गाइस। आपको वर्कोहॉलिक होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, या आप वर्कोहॉलिक बहुत रहोगे, काम बहुत ज़्यादा करोगे, है ना। बट ये एकदम कहता है ना कि अपनी इच्छा के अनुसार, एक बर्डन में आकर नहीं, दबाव में आकर नहीं। और जितना काम करोगे ना गाइस, देखना उतना आपका पैसा भी बनेगा। अब कहते हैं ना कि आपकी मेहनत का खाली नहीं जाना, वो चीज़ है। कोई काम आपके पास आ रहा है गाइस आपकी इच्छा के अनुसार, मुझे इतना लग रहा है आपकी इच्छा के अनुसार, जिसे खुशी खुशी बिजी भी रहता है ना, उसमें अपना समय भी देता है ना, तो हमें एक एंजॉयमेंट मिलता है, खुशी मिलती है ना। तो कुछ वैसा आपके साथ होगा। हाई ऑनर, बैड हेल्थ, ओके। थोड़ा सा एक गाइडेंस आई है, उसको ध्यान रखना
कि आपके या आपके घर परिवार में अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना। या काम करो तो थोड़ा इतना ही करना कि वो हेल्थ पर बुरा इफेक्ट ना डाले, क्योंकि 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा रहने वाले हो। बट हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, ये आपके लिए गाइडेंस आई है, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। मेन फीमेल, ओके, नंबर 2 भी नजर आ रही है, 1221, है ना। ये भी है पॉवर्टी, देखो पॉवर्टी से कहाँ लेकर जा रहे हैं मालिक आपको। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ब्लेसिंग मालिक की, गिफ्ट मालिक का, कि आपको मतलब कहता है ना कि अबंडेंस दे देना। वो बिल्कुल, अभी अगर आपको लगा, मुझे ऐसा पता है क्या लग रहा है कि कम पैसे में भी कोई अच्छा काम की शुरुआत कर देना और उसमें सक्सेस पाना। हम्म तो यहाँ पर यह है ना, कंपैरिजन का कार्ड, तो ये यही बताता है कि तुलना नहीं करना, कि और लोगों को तो इतने सारे सपोर्ट रहते हैं, इतने सारे सोर्सेस मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान कम सोर्स होता है ना, उसमें भी अगर कोई काम की शुरुआत कर लेना तो बहुत बड़ी सक्सेस पा सकता है गाइस, धीरे 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 करके। और वो मेहनत याद रहती है कि क्या मेहनत की है। इन 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे क्रिएटिविटी का आया ना कार्ड, कि आपके पास सोर्स कम होंगे लेकिन अपनी क्रिएटिविटी से आप उन सोर्स को जोड़ जोड़ कर ना बहुत अच्छी, कहते हैं ना जुगाड़ में, बहुत अच्छा कोई काम कर लोगे अपना, और इससे पैसा बनाओगे आप, देखना। ये आपकी क्रिएटिविटी, आपका माइंड जो है ना, यही आपको सपोर्ट करने वाला है, यही आपको अबंडेंस देने वाला है, और ये आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगा अपने भविष्य के लिए, है ना। और आपको लगेगा मेरा हुनर मेरे पास था, मेरी क्रिएटिविटी मेरे पास थी और मुझे पता ही नहीं, और मैं बाहर अपनी सक्सेस के लिए खोजबीन कर रहा था, ढूंढ रही थी। ये आप ही के पास है, और आपको जो प्लेटफॉर्म चाहिए ना वो भी मिल जाएगा, चिंता मत करो। देखो, एक चीज के बारे में अगर हमें जानकारी मिली है, हमारी क्रिएटिविटी के बारे में, तो आगे सोर्स भी, पार्ट भी, रास्ता भी जो है हमें अपने आप मिलेगा, मालिक बताएंगे। दोनों ही चीजें आ चुकी है, और साथ में है कम्युनिटी और अनएक्सपेक्टेड इनकम, यानी ये काम करेगा, ठीक है ना। हेल्थ का ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है ना जी, इन 15 दिनों में। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी सब बेस्ट चल रहा है, ठीक। मैं कुछ और कार्ड्स देख लूँ। ओके, हो सकता है इन 15 दिनों में आपको किसी तरीके की कोई दुविधा हो, जैसे यहाँ पे पार्थवे, ठीक है, और यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली परिस्थिति के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मालिक आपको खुद ब खुद रास्ता दिखाएंगे गाइस। साइन आपको खुद ऐसे मिलेंगे कि आपको कौन से रास्ता जाना है, कौन से रास्ते नहीं जाना है, मतलब आपको डायरेक्शन क्या चूज करनी है, ठीक है, या कौन सा रास्ता आपको चयन करना है, इसके बारे में भी आपको मालिक अपने आप सपोर्ट करेंगे। इन 15 दिनों में कोई कन्फ्यूज़न हो ना, कन्फ्यूज़न मत रखना, क्योंकि ये जो भी आपके पास चयन आएंगे ना, वहाँ पर एक रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, जो आपको थोड़ा मेहनत मांगे, है ना। या जैसा मैंने कहा ना कि कोई काम हो सकता है कि आप ऐसा एक्सेप्ट करो जिसमें आपको मेहनत बहुत देनी हो, या साहस बहुत रखना हो, या अपने जोन से बाहर आकर वो काम करना हो, तो वो एक कॉन्फिडेंस आप में आएगा और आप उसे एक्सेप्ट भी कर पाओगे, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट, मुझे ऐसा लगता है इन 15 दिनों में आपके साथ कोई जस्टिस होगा गाइस, ये मुझे पक्का लग रहा है गाइस, इन 15 दिनों में कोई जस्टिस आपके साथ होगा। डोर टू वैल्यू, अब ये कार्ड देखो और ये कार्ड देखो, पॉवर्टी, ये गरीबी के बारे में बता रहा है, जहाँ पर पैसा बिल्कुल नहीं किसी बच्चे के पास। और यहाँ पर मालिक क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल पैसा ही पैसा होगा, देखो दरवाजे खुल चुके हैं, अपॉर्चुनिटी आएंगे, रास्ते खुलेंगे आपके लिए, है ना। देखो बाहर जाओ ना तो थोड़ा पैसों का ध्यान रखना, सामान का ध्यान रखना, है ना जी, कि चोरी वोरी ना हो जाए या फिर आपको चोट वगैरह ना लगे, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो पैसा खुद आपके पास कैसे आए, इसके लिए सोर्सेस अपने आप बन रहे हैं, ठीक है। जर्नी देखो, ये कार्ड देखो, ये कार्ड देखो, पाथवे का कार्ड आया था। इन 15 दिनों में आप कोई एक जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हो, या आपकी डेस्टिनी क्या है ना, उसका रास्ता क्या है, वो आप पकड़ लोगे गाइस। मतलब
एक क्लियरिटी मिलना आपको कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी, अबंडेंस कैसे मिलेगी, या आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, किसी भी तरीके का मसला जो आप सुलझाना चाहते हो ना, उसके बारे में आपको क्लियरिटी मिलना। किसी इंसान के बारे में भी हो सकता है कि क्लियरिटी मिल जाए, या कोई हो सकता है कि 2-3 ऑप्शन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे आ रखे हैं, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे कोई रिश्ता हो, ठीक है, कि मैं बेस्ट का चयन कैसे करूँ, और आप बेस्ट का चयन कर लो और अपने पाथ पर आगे बढ़ो और वो आपके लिए सही भी फलीभूत हो जाए। तो ये कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है ना? कुछ ऐसा अच्छा आपके साथ होने वाला है इन 15 दिनों में। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देखो भाई, धन का लाभ तो होते हुए नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि समय दर समय जैसे जैसे चीजें आप चाह रहे थे ना, परिस्थितियां जैसे चाह रहे थे ना, वैसे ही आपके फेवर में आती हुई नजर आ रही है गाइस। धीरे धीरे ही सही करके, लेकिन चीजें बेहतर तो होने लगी है गाइस, और बेहतर होंगी भी। हम्म इन 15 दिनों में आपके पास पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। ये हो सकता है कि आप ही का पैसा है जो कहीं अटका हुआ था, या किसी ने उधार ले लिया था, दिया नहीं था, तो वो मिल जाए आपको, या फिर आपके हक का आपकी पैतृक संपत्ति हो, और उस मामले में अगर आपका केस चल रहा है तो इन 15 दिनों में हो सकता है कि उसके बारे में आपको राहत मिल जाए। ठीक है, आपका हक का पैसा आपको मिल जाए। द सन का कार्ड आया, कुछ बड़ी बात होने वाली है इन 15 दिनों में। साथ में जस्टिस का कार्ड आया। कभी कभी जस्टिस का कार्ड केवल यही नहीं होता है कि शत्रु को उनके कर्मों का फल मिले, या फिर आपको जिसने परेशान किया उनके उनके कर्मों का फल मिले ना। कभी कभी जस्टिस होता है हमारा खुद का हमारे साथ, है ना। यहाँ पर द सन का कार्ड यही कह रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो लूज हो रखा था, जो आत्मविश्वास टूटा था, बिखरा था ना, उसको समेटा जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। आप जिस रेस्पेक्ट के हकदार हो ना, उस मतलब ये कहते हैं ना कि उस एटीट्यूड में आपको लेकर आ जाना जहां आपकी सब रेस्पेक्ट करे, आपके उस साहस का आपको रिवॉर्ड दिया जाए, आपको महत्व दिया जाए, आपकी कदर की जाए, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, फुलफिलमेंट आते हुए नजर आ रहा है। बच्चे सपने में आपको दिखते हैं, ये यही बात कह रहे हैं। ये जो आया था ना ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोई विक्ट्री आपको मिलेगी गाइस। डेफिनेटली कोई विक्ट्री आपको मिलेगी। ये विक्ट्री आप अपने पर ही पा रहे हो, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई वाकई में कोई केस चल रहा है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी गाइस, डेफिनेटली मिलेगी, मानकर चलना। द सन का कार्ड आया। और इसके अलावा इन 15 दिनों में कोई काम करने का, शुरुआत करने का, या फिर कोई भी मन में सवाल रहा कि मेरा ये काम इन 15 दिनों में हो जाएगा क्या, ठीक है, अगर ऐसा मन में सवाल रहा है आपके, डेफिनेटली होगा। द सन का कार्ड आया है और मेरे मन में भी यही आंसर आया, ठीक है ना। 6 चक्र आर्कएंजल मैटरॉन, आपकी थर्ड आई चक्र जो है ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। हैप्पी फैमिली, फैमिली का इशू था तो इन 15 दिनों में थोड़ी राहत मिलेगी, है ना। मैं एक ही बार में सब सॉल्यूशन के बारे में नहीं कह रही, लेकिन ये कह रही हूँ कि देखना काफ़ी हद तक जो है ना, माहौल बड़ा शांत रहेगा इन 15 दिनों में, ठीक है। माहौल शांत रहेगा, और ये कहते हैं ना कि थोड़ा अच्छा ही माहौल रहने वाला है। तो बिल्कुल दुखी मत होना, परेशान मत होना। 15 दिन आपके लिए बड़े बेस्ट हैं, अच्छे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है आ जाए, कुछ दिमाग में आपके हो सकता है क्रिएटिविटी आ जाए, कुछ वीडियो के जरिए किसी भी तरीके से कोई आइडिया आ जाए, तो जो भी, या कोई गाइडेंस भी देना तो उसको गौर से सुनना, और अगर अप्लाई कर सकते हो अपना साहस रखकर तो बिल्कुल अप्लाई करना। कंफ्यूजन मत रखना, जो भी पाथ आप चुनोगे ना, मालिक का नाम लेकर चुनना, वो बिल्कुल आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके लिए अबंडेंस ही लेकर आएगा, ठीक है ना जी। क्योंकि आप उस रास्ते पर ही चल पड़े हो जो आपके लिए सक्सेस ही लेकर आए। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में हमें अबंडेंस मिले, सक्सेस मिले, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, हमारी किस्मत हमारा साथ दे, हमें सफलता मिले, हमें मान सम्मान मिले, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।